हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह नाणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अरावली का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, तो उसमें देखिए आप कि हमने अरावली को 3 भागों में बांटा था। दोस्तों, एक दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दोस्तों उत्तरी अरावली। इसमें से दोस्तों हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पूछे कि दक्षिणी अरावली का आकार कैसा था दोस्तों, तो इसका जो आकार था दोस्तों वह था पंजाकार। इसका जो दोस्तों आकार है वह है मूसाकार। दोस्तों यह आरएस में फिलहाल पूछा गया था। और इसका जो आकार है वह अंगुलीय नुमा। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये हाल ही में पूछा गया है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ओके, ये पूर्व में पूछा गया, ये हाल ही में पूछा गया। अब दोस्तों मध्य अरावली के अंदर हमारे 2 जिले आएंगे, एक अजमेर और एक नागौर। दोस्तों इसमें से क्या क्या प्रश्न आपको याद करेंगे देखना। मध्य अरावली की सबसे 3 ऊंची चोटियां हैं। अगर उसकी ट्रिक्स बता दो दोस्तों, तो मोताना है, यानी कि मोराम जी 1000 मीटर ऊंचा है, 1000 मीटर ऊंचा है। फिर तारागढ़ दोस्तों वह 873 मीटर ऊंचा है। और फिर नाग की पहाड़ियाँ जहाँ से हमारी लूनी नदी निकलती है दोस्तों, वह 795 मीटर ऊंचा है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वह है मोराम जी। एक दोस्तों ये तीनों के तीनों पहाड़ियाँ कहाँ की है? ये अजमेर की है दोस्तों, अजमेर की। इसी प्रकार नागौर की हमारे 3 पहाड़ियाँ हैं, जैसे पर्वतसर का पर्वतसर, कुचामन और डीडवाना के पर्वत नहीं दोस्तों, ये पहाड़ियाँ ही है। 1000 मीटर से सारी की सारी नीचे है, 3 है। और यहाँ पर खारे पानी है, खारे झील है, तो आप ध्यान रखना। एक दोस्तों यहाँ की मैं आपको और बात बता देता हूँ, जैसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मैं यहाँ नक्शे से बता देता हूँ। यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये जो दोस्तों है, ये इधर मेवाड़ है और इधर मारवाड़ है। इसका विभाजन करती है। कौन विभाजन करती है? ये विभाजन का कार्य करती है मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में। दोस्तों दूसरा बता दूं मैं आपको कि यहां पर ये जो तंग दर्रे जो है, तंग दर्रे या नाल कह सकते हो, यहां पर जो ये जो है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से जो पाली के बीच में है वो उदाबरी, ये बर है, ये पीपली है, ये कच्छा बरी है और ये सूरा घाट है दोस्तों, सूरा घाट, शिवपुरा और ये पराखिया की तरह। ये जो दर्रे है देखना, उदाबरी, बर, पीपली, कच्छाबरी, ये तो है दोस्तों, इधर तो है पाली और इधर हो जाएगा अजमेर। इधर जो दोस्तों है ये अजमेर हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ हो जाएगा दोस्तों राजसमंद। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बड़ी बात इस मध्य अरावली की है दोस्तों। किसकी अरावली है? मध्य अरावली। तीसरी बड़ी बात मैं इसकी बड़ी बात बता दूं आपको, जो हमें यहाँ से सीखनी है दोस्तों, कि मध्य अरावली और हमें क्या देता है देखना। मध्य ये सिरोही से लगाकर अजमेर तक तो ये श्रृंखलाबद्ध है। कैसे है दोस्तों? श्रृंखला। लेकिन अजमेर के बाद में ये टुकड़ों में शुरू हो जाता। तो यहाँ पर जो गैप है अरावली का, ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये और ये जो बीच वाला जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप है ये वायु घाटियों कहलाती है, वायु घाटियाँ। यहाँ से दोस्तों देखना, जो थार का रेगिस्तान वो
सिरोही से लेकर अजमेर तक तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जैसे ही अरावली टुकड़ों में शुरू होता है तो यहाँ से जो उसकी जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, वो इस प्रकार से आगे बढ़ी है। तो ये वायु घाटियों का जो निर्माण करता है दोस्तों, वह अजमेर में करता है दोस्तों। ये ध्यान रखना आपको। यहाँ से ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आगे चलती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं उत्तरी अरावली दोस्तों, ये वाला हिस्सा उत्तरी अरावली। आकृति कैसे हो जाएगी? अंगुली में। ये कहाँ से देखना, जैसे सीकर है, झुंझुनू है, ठीक है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। देखना लास्ट में मैंने सवाई माधोपुर लिखा। सवाई माधोपुर और इधर देखना, इसके बीच में हमारा रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है दोस्तों। देखना आप, अरावली रणथंभौर तक आता है, इधर विंध्याचल, ये अरावली, ये अरावली और ये विंध्याचल। अगर आपको पूछे कि अरावली और विंध्याचल का मिलन कहाँ होता है, तो रणथंभौर नहीं आएगा, तो सवाई माधोपुर आएगा दोस्तों। इसको जो हम कहते हैं दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फोर्ट, क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फोर्ट। क्यों बोलते हैं दोस्तों? कि जहां पर अरावली और इसका मिलान होता है, इसको संक्रांति भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? संक्रांति बोलते हैं। और सप्रांत घाटिया भी बोलते हैं, सप्रांत घाटिया भी बोलते हैं दोस्तों। बता दें तो ये तीनों प्रश्न RS में पूछे गए। अगर आपको पूछे ग्रेट बाउंड्री फोर्ट का बनता है, तो रणथंभौर या सवाई माधोपुर, जो भी पूर्ण नाम है। संक्रांति कहाँ बनती है, तो यहाँ सप्रांत घाटिया कहाँ बनती है, तो यहाँ पर। तो हमारे अरावली और विंध्याचल का जो मिलन होता है वह सवाई माधोपुर में होता है। इसके लिए ये फैला हुआ, मतलब ये अलग अलग टुकड़ों में फैला हुआ दोस्तों। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखना आप कि हाँ, सीकर के अंदर यहाँ पर जो खनिज मिलता है दोस्तों, खनिज, वह कैल्साइट मिलता है, पायराइट्स मिलता है, एपेराइट्स मिलता है। और ये तो जो हमारा जो खाद है, यूरिया DAP बनाने के रूप में काम आता है। सीकर से ही हमारी कांतली नदी है, जो यहाँ पर तोरा वाटिका बेसिन भी बनाती है दोस्तों, बेसिन बनाती है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, ऊंची जो पर्वत है उत्तरी, वो है रघुनाथगढ़ दोस्तों, जो 1055 मीटर है दोस्तों। ये ध्यान रखना आप सीकर के अंदर, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब देखना दोस्तों आप, हमें इसके सीकर, अलवर, भरतपुर और इनके कुछ, जैसे जयपुर है, जयपुर भी इसी के अंदर आएगा दोस्तों। जयपुर है, देखना सीकर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा और झुंझुनू हो जाएगा। इन तीनों की पहाड़ियाँ पिछले, अगर मैं इसलिए जस्ट 2018-19 के मैं RS प्रीलिम्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए वो अद्भुत प्रश्न पूछे गए दोस्तों। क्या पूछे गए देखना दोस्तों। मैं सबसे पहले सीकर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। सीकर की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, या मैं इसको एक क्रमबद्ध दे देता हूँ। ये सीकर आ गया, तो सीकर की सबसे रघुनाथगढ़ कितनी होगी दोस्तों? 1055 मीटर दोस्तों। फिर मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये जो हो जाएगी 1052 मीटर दोस्तों। इसके बाद आप नेचवा ले लो, बिछुन ले लो आप, बिछुन, ये इसकी पहाड़ी। इसके बाद झुंझुनू ले लो दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा, झुंझुनू की पहाड़ी, झुंझुनू की सबसे ऊंची पहाड़ी वो है लोहागढ़, और ये पर्यटन स्थल भी है दोस्तों उत्तरी इस अरावली का, लोहागढ़। इसकी जो ऊंचाई है 1051। झुंझुनू की फिर हो जाएगी दोस्तों आपके भोजागढ़ हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी झुंझुनू पे?
भोजागढ़ और बम्बई, भोजागढ़ और तीसरी हो जाएगी दोस्तों बम्बई। ये देखना, ये वाला जो बम्बई वाला है ये बहुत सारी गाइडों में जयपुर बताया गया, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जयपुर जब रियासत थी जब जयपुर में बताया गया है। इसके बाद आप ले लो, आप जयपुर की ले लो, आप जयपुर की सबसे बड़ी आप ले लो, आप को बैराट, बैराट ले लो आप जयपुर की दोस्तों। इसमें खो ले लो आप, खो जो 792, बिलाली दोस्तों, बिलाली ले लो, फिर बैराट ले लो दोस्तों, फिर मोहनपुरा या मोहनगढ़ ले लो, फिर जयगढ़ ले लो आप, जयगढ़ ले लो। तो दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ जयपुर की देखना ये, फिर आप अलवर की ले लो दोस्तों, अलवर की क्या हो जाएगी, बैराज हो जाएगी, काकनवाड़ी का हो जाएगा, काकनवाड़ी का, इसके दूसरे नंबर पर काकनवाड़ी और तीसरे नंबर पर जो हो जाएगा वो भानगढ़ की पहाड़ियाँ हो जाएगी, भानगढ़ की पहाड़ी। तो इसमें देखना क्या दोस्तों, ये ऊपर वाले चारों की नहीं है दोस्तों, ये याद रखनी है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सबसे ऊंची कौन सी है, ये कभी कभी क्रम से मिलाने में आ जाती है। तो सीकर की रघुनाथगढ़, झुंझुनू की लोहागढ़ हो जाएगी, ये जो जयपुर की है दोस्तों वो क्या हो जाएगी दोस्तों, खो हो जाएगी, अलवर की क्या हो जाएगी दोस्तों, बैराज हो जाएगी। तो इन जो पहाड़ियों को है ये, और ये गत वर्ष 2018-19 में पूछा गया प्रश्न है, और मैं पिछले कई वर्ष से ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहली बार दोस्तों ये पूछा गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको उत्तरी अरावली में मुख्य आपको इन बातों को ही याद रखना दोस्तों, लेकिन कुछ अन्य पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मैं अन्य पहाड़ियाँ ले लेता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अन्य पहाड़ियाँ, अन्य पहाड़ियाँ दोस्तों देखना, अन्य पहाड़ियों में कैसे, जैसे त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट की पहाड़ियाँ, ऐसे नाम है दोस्तों पहाड़ियाँ। जैसे एक स्वर्णगिरी है और एक सुवर्णगिरी है, स्वर्णगिरी, एक दमदम, दमदम की पहाड़ी, एक भामता, ये देखो। तो त्रिकुट पर्वत कहाँ हो जाएगा दोस्तों, करौली। त्रिकुट की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएगी दोस्तों, जैसलमेर। कहाँ हो जाएगी दोस्तों, जैसलमेर। स्वर्णगिरी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, ये भी जैसलमेर। स्वर्णगिरी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, जालोर। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, स्वर्णगिरी। दमदम दोस्तों भरतपुर, भामता दोस्तों बारा। ऐसे चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाई माधोपुर। तो ये अन्य महत्वपूर्ण जो है वो आपको याद रखना दोस्तों, अन्य। तो इस प्रकार दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा अरावली पर्वत दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपके पठार इस टॉपिक के साथ ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ताकि हमारे ये कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ये देखना दोस्तों पठार, ओके, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ दोस्तों पठार। अब ये पठार हमारे राजस्थान में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक हाड़ौती का पठार और दूसरा है दोस्तों विंध्याचल का पठार दोस्तों। ये 2 पढ़ना है, इनमें से क्या देखना। इसका हाड़ौती नाम क्यों है दोस्तों, ये जो हमारे जो हाड़ा चौहान थे बूंदी के कोटा के, उन्हीं के नाम पर हाड़ौती। तो ये जो फैला हुआ है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और इसी क्षेत्र को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं। ये राजस्थान के 7% भूभाग पर फैला हुआ, कितने परसेंट, 7। और इस पर आपकी 11% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। किससे हुआ दोस्तों, ज्वालामुखी से हुआ। ज्वालामुखी के बेसाल्ट से कौन सी बने दोस्तों, काली मिट्टी। ये ध्यान रखना, बेसाल्ट ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ, या ज्वालामुखी के लावा से बेसाल्ट काली मिट्टी। इस काली मिट्टी में जो दोस्तों खेती होती है, जो सबसे ज्यादा कपास है,
खट्टे फल है, खट्टे फल है, संतरा है दोस्तों, मसाले हैं, ठीक है दोस्तों, गन्ना है, अफीम है दोस्तों, और अलसी है। ये यहाँ पर ज़्यादा होती है दोस्तों। इस हाड़ौती पठार का दोस्तों जो ढलान है, जो ढलान है वह दक्षिण से पूर्व की ओर है। इसका जो दोस्तों, इसकी जो जलवायु है, जलवायु कैसी है दोस्तों? अति आर्द्र। यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है दोस्तों, वर्षा भी ज़्यादा होती है। और जो वन है, यहाँ का जो वन है वह उष्णकटिबंधीय है दोस्तों, लेकिन सदाबहार वाला, सदाबहार वाला या सागवान वन आप कह सकते हो। इस प्रकार ये इस प्रकार है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जलवायु बता दिया दोस्तों मैंने, मिट्टी बना, या मिट्टी का एक अन्य नाम भी दोस्तों मिलता, साइंटिफिक नाम वर्टिसोर्स। क्या मिलता है दोस्तों? वर्टिसोर्स। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज बात है और बता देता दोस्तों, एक बड़ी बड़ी बात है क्या, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में ये हाड़ौती है। 7% भूभाग पर है, 11% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की मिट्टी काली है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा बेसाल्ट से हुआ है, और इसको वर्टिसोर्स भी कहा जाता है। कपास, खट्टे फल, संतरा, मसाले, गन्ना, अफीम, अलसी यहाँ पर होता है। ढलान इसका इस तरफ है और जलवायु इसकी। अब राजस्थान भर के दोस्तों, यदि हम पठारों की बात करें तो मैं क्रम से लूंगा कि सबसे ऊपर कौन सा है दोस्तों, तो देखना उड़िया का पठार, उड़िया का पठार दोस्तों, ये जो है 1360 मीटर है। इसके बाद हम ले लें आबू का पठार, आबू का पठार, ये जो दोस्तों है 1200 मीटर। ये मीटर है दोस्तों, ये क्रम से ले रहा हूं कि सबसे छोटा कौन सा है। 4 क्रम से बता दूंगा आपको। इसके बाद भोमट का दोस्तों, भोमट का पठार, वो आबू से छोटा है। इसके बाद मेसा का पठार, ये भोमट का पठार देखना आप, ये जो है डूंगर, बांसवाड़ा डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। मेसा का पठार चित्तौड़ में है, हमारा चित्तौड़ दुर्ग इसी पर स्थित है दोस्तों, मेसा का पठार। इसके बाद ले लो आप भोराट का पठार। इसके बाद भोराट का पठार दोस्तों, ये भोराट का जो पठार है दोस्तों, वह गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है, कुंभलगढ़ के बीच में है दोस्तों, उदयपुर और राजसमंद की। इसके बाद आप ले लो लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, ये दोस्तों है जो आपके जयसमंद उदयपुर में, उदयपुर के पास है, जयसमंद उदयपुर के पास है। इसके बाद ले लो आप ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार ले लो आप बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा दोस्तों, बिजोलिया भीलवाड़ा। इसको आप उत्तर महाद्वीपी कहते हैं, इसको उत्तर महाद्वीपी कहते हैं। एक मान देसरा, ये भी चित्तौड़ में है दोस्तों। कहां पर है? चित्तौड़ में। एक काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार दोस्तों, ये अलवर में है। आप इसका रिलेशन काफी है औरंगजेब और दारा सिकों से भी है दोस्तों। एक क्रास्का का पठार है, क्रास्का का पठार है, ये भी अलवर में ही है दोस्तों। तो ये जो हमारे जो बड़े बड़े पठार थे मैंने आपको बता दिए दोस्तों, इन पर आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये ऑल ओवर सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। एक बार फिर बता देता हूँ, उड़िया का पठार सिरोही में दोस्तों, ये दोनों कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और ये सबसे ऊंचा, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, और इसके बाद मैंने आपको बताया, लोकेशन बताइए केवल देखना। उड़िया का पठार सिरोही में है, आबू का पठार भी सिरोही में है, भोमट का पठार डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेसा का पठार चित्तौड़ में है, भोराट का पठार गोगुंदा कुंभलगढ़ के बीच में, लसाड़िया का पठार उदयपुर में, ऊपरमाल का पठार या उत्तर महाद्वीपी कहते हैं बिजोलिया भीलवाड़ा में, मान देसरा चित्तौड़, काकनवाड़ी और क्रास्का, ये है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा हमारा दोस्तों, यहाँ से कुछ तो मैंने लिए, बाकी ऑल ओवर पूरे के पूरे राजस्थान के
लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन विंध्याचल के पठार की। तो विंध्याचल पठार की दोस्तों मैं बात बता देता हूँ आपको कि विंध्याचल पठार हमारे कहाँ कहाँ तक है राजस्थान में। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ। ये वाला जो है ये सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर के इस तरफ ये जो दोस्तों पूरा का पूरा कौन सा है, हमारा अरावली। अरावली का मतलब पठार है। और इस तरफ जो है दोस्तों ये वाला जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, ये पूरा का पूरा जो दोस्तों यहाँ पर जो नीचे की जो भूमि पठार है वो विंध्याचल का है दोस्तों। और यहाँ से विंध्याचल के पर्वत में जो जो चीज़ें मिलती है वो कि वो यहाँ पर भी मिलती है। तो उन चीज़ों को पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। जैसे स्लेट पत्थर कहाँ मिलता, तो ये दोस्तों विंध्याचल के पठार का है और ये अलवर में दोस्तों। इसी प्रकार लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या रेड स्टोन कह सकते हैं आप दोस्तों, धौलपुर। कौन सा था दोस्तों, धौलपुर। एक दोस्तों आप बैंगनी, बैंगनी और बलुआ पत्थर, तो ये कहाँ का हो गया दोस्तों, करेली का हो गया। एक गुलाबी, गुलाबी और बलुआ पत्थर, तो ये हो गया दोस्तों बूंदी का। जो बड़ी पट्टियाँ जो है दोस्तों, पट्टियाँ जो है वह भीलवाड़ा की है दोस्तों। और आप ध्यान रखना ये विंध्याचल का ही हिस्सा है। हमारे जो हीरे मिलते, हीरे हैं जो पन्ने हैं ये चित्तौड़ में मिलते हैं, तो ये अरावली का हिस्सा नहीं है। देखना पन्ना एमपी का एक पन्ना बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हीरे पन्ने मिलते हैं, वो विंध्याचल के कारण मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी जो चित्तौड़ में मिलते हैं वह इसी कारण ही मिलते हैं दोस्तों। जैसे कोटा स्टोन, कोटा स्टोन, तो ये भी दोस्तों किसका हिस्सा दोस्तों, कोटा में विंध्याचल का ही हिस्सा है। इधर दोस्तों जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, सीमेंट है, या मकान निर्माण की जो जितनी भी सामग्री है, मकान निर्माण की जो सामग्री है, इसीलिए सबसे ज्यादा सीमेंट का बनता चित्तौड़ में। और ये सब किसके कारण होता है कि विंध्याचल के जो चट्टानों से जो हमें सामग्री मिलती है वो मकान निर्माण के काम में आती है दोस्तों। और इसी कारण ये चित्तौड़ में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां होने का मुख्य कारण ये कि विंध्याचल की चट्टानें हैं दोस्तों, जिसके कारण हमें ये चीजें सारी की सारी मिलती है दोस्तों। तो ये था हमारा मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और राजस्थान के पठार दोस्तों। तो मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।